देखो भाई, मेरा अभी एक दोस्त है, अब उसका नाम मैं नहीं ले सकता। बट भाई मतलब अभी वो अच्छा खासा मोटा है, ठीक है, हेल्दी है, उससे कुछ करते नहीं बनता। जैसे अब तुम बड़ी क्लास में आ जाओ तो तुम्हें पता होगा, फिजिकल एजुकेशन करके एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। उसमें क्या करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, तुमसे पुशअप लगवाते हैं, तुम्हें दौड़वाते हैं, तुम्हें भगाते कुदाते हैं, तुम्हें मतलब तुम्हारी फिजिकल कैपेबिलिटीज तुम्हें टेस्ट करवाते हैं। उस हिसाब से तुम्हें नंबर्स मिलते हैं। और उसमें चैप्टर में यही पढ़ना रहता है ना, हर एक चैप्टर में। तो भाई जैसे करवाते हैं तो भाई वो मोटा है तो उससे ज़्यादा कुछ भगते भगते बनता नहीं है, आधे राउंड में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। पुशअप उससे एक लगाते नहीं बनती, बोलता है कि हाथ हाथ में मेरा कंक्रीट गड़ेगी, ये सब उसके ऐसे एक्सक्यूज़ रहते हैं। और उसकी गलती नहीं है भाई, उसने कभी करा ही नहीं है, ठीक है, उसने कभी फिजिकल वर्कआउट करा ही नहीं है थोड़ा बहुत। और भाई लोग उसकी बहुत बॉडी शेमिंग करते हैं कसम से, है ना, बहुत बॉडी शेमिंग, मतलब कि मोटा है या मतलब कुछ भी, अब तुम्हें पता ही क्या बोला जाता है मोटे लोगों को। और भाई मतलब ऐसा बचपन से है, वो मुझे बता रहा था। अभी ज़्यादा देखो, ज़्यादा पुराना दोस्त नहीं है वो मेरा, ठीक है, अभी नया नया बना है, बट मुझे बता रहा था कि पहले साथ भी इसमें ऐसे ही होता रहता है। मतलब कुछ बॉडी शेमिंग कर रहा है, उससे ना दौड़ते बन रहा है, ना भागते बन रहा है, ना पुशअप करते कुछ भी बन रहा है। और खाना भी बस उस हिसाब से खाता था बहुत ज़्यादा। तो मतलब उसकी चारों तरफ से लगी पड़ी थी ज़िंदगी के। तो मैं ये बताऊँ भाई, मैंने भी नोटिस करा कि उसको भाई आज तक दाढ़ी नहीं आई, मतलब 17 साल का हो गया, 11th में आ गया है मेरे साथ, ठीक है, 11th पूरी हो गई है हमारी, फिर भी भाई उसको इतनी सी फेशियल बियर्ड कहीं नहीं आई, फेशियल हेयर नहीं आया उसको। उसके हॉर्मोन्स बिल्कुल लगे पड़े हैं, हॉर्मोन्स के, उसमें हार्मोनल बैलेंस बेकार हो गया, उसको मसल मास नहीं आया बिल्कुल। एक पुशअप नहीं बनता उससे, एक पुशअप, अब तुम खुद सोचो भाई कैसा कैसा सीन है। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें यही बताने वाला हूँ भाई कि मतलब अगर तुम फैट हो तो तुम क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है। देखो, हमारा पहला रीज़न है कि तुम्हारी लोग लोग बहुत तुम्हारी बॉडी शेमिंग करने वाले हैं। मतलब तुम अगर मोटे हो जाते हो तो भाई तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया जाएगा ना भाई, क्योंकि देखो मैं इस फेस से निकल चुका हूँ। मैं पहले 5th 6th क्लास में मैं भी अच्छा खासा मोटा था, ठीक है, हेल्दी बहुत था, मोटे ही बोलेंगे उसको, हेल्दी भी नहीं बोलेंगे। बट भाई मतलब फिर मेरे को जब बॉडी शेमिंग करी तो अच्छा हुआ भाई, मैंने 5th 6th क्लास में ही खुद को ठीक कर लिया। मैंने क्या करा, मुझे जोश चढ़ गया था यार, तो मैं घरों के सामने वर्कआउट करने लगता था, और घर में वर्कआउट करता था बहुत, और खाना भी थोड़ा कम खा दिया, पतला हो गया है ना, अभी नॉर्मल हूँ। तो उससे मैं बच गया बॉडी शेमिंग से, मेरे को बस 5th 6th तक झेलनी पड़ी, तो फिर मेरे को बाद में प्रॉब्लम नहीं हुई। बट भाई तुम मैं ये बता दे रहा हूँ, अगर तुम फैट हो जाते हो तो तुम्हें भाई बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग देखनी पड़ेगी, मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा लोग बेकार तरीके से ट्रीट करने वाले हैं। और तुम्हें खुद पता है, जैसे आशीष चिंचलानी को देखो तुम, अभी भाई जब वो पतला हो गया, उसने अच्छा खासा बॉडी मसल मास ग्रो कर लिया, तब भाई उसको सब बोल रहे हैं कि भाई तुम मोटे में अच्छे लगते थे। बट भाई उसने रिसेंट एक पॉडकास्ट में बताया था कि भाई ये लोग, ये जो अभी बोलते हैं ना कि तू अच्छा लगता है भाई, पहले मोटे में अच्छा लगता था, अब ठीक लगता है, लेकिन पहले में ज़्यादा अच्छा लगता था। ये लोग भाई पहले उसको मोटू, ओए मोटू आ रहा है, देखिए मोटू, मतलब ऐसे ऐसे करके बात करते थे भाई। मतलब यही होता है भाई, अगर तुम फैट हो ना, मोटे हो ना, तुम्हारे बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाया जाता है। तुम्हारा क्या है, एक तो मोटे में ऐसा शेप बनता है लड़कों का, ऐसा गोल, पाँव हाथ पतले रहेंगे, ठीक है, नीचे से ही पतला, ऊपर से ही पतला, बस बीच में ऐसे हिप्स है ना बिल्कुल वाइड हो जाते हैं भाई, बहुत बेकार मजाक उड़ता है। तो देखो, पहला पॉइंट ये है कि तुम्हारी बॉडी शेमिंग करेंगे अगर तुम फैट हो तो। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और हार्मोनल बैलेंस पूरा खराब हो जाएगा। मतलब तुम्हें हार्मोन्स ये बढ़ना चाहिए, तुम्हारा हार्मोन ये बढ़ जाएगा। ये जैसे उसमें क्या होता है, एक रिसर्च से पता चला है कि तुम्हारा जो है ना टेस्टोस्टेरोन है ना, वो है ना अपने टेस्टिस से निकलता है, बट फीमेल्स में क्या, ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन। बट मेल्स में एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है? देखो, मेल्स में जो एस्ट्रोजन रहता है ना, तुम्हारी ओवरीज से नहीं बनता, मेल्स में ओवरीज वो नहीं होती, तुम्हारे फैट सेल से बनता है एस्ट्रोजन। तुम्हारा जितना ज़्यादा फैट सेल रहेगा ना, उतना ज़्यादा तुम्हारा एस्ट्रोजन बनने वाला है। तो अगर तुम्हारा ज़्यादा फैट सेल रहेगा तो इसका मतलब होगा ज़्यादा एस्ट्रोजन। और तुम्हें पता है कि अगर देखो एस्ट्रोजन एक तरफ तुम्हारा बढ़ जाएगा तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। फिर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, फिर तुम्हें फेशियल बियर्ड नहीं आएंगे, और तुम्हें क्या क्या नुकसान होंगे तुम्हें पता ही होगा। और फिर तुम्हें पूरा हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है अगर तुम फैट हो तो भाई अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा हार्मोनल बैलेंस खराब हो, तुम फैट मत रहो। और फिर हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि देखो, पहले तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाती है। हेल्थ कैसे, तुम्हें देखो डिसीज का रिस्क हो जाता है। तुम फैट या ओबीस होते हो ना, तो फिर तुम्हें डायबिटीज जैसे डिसीज का रिस्क, ओबेसिटी जैसे डिसीज का रिस्क, ठीक है, हार्ट अटैक आ सकता है, तुम्हें कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, ये सारे डिसीज तुम्हें होने के चांस रहते हैं। और फिर तुम्हें मतलब उठते नहीं बनता, तुमसे चलते फिरते नहीं बनता, तुम जरा फैट हो जाते हो, तुमसे कोई बोलता है कि बाल्टी उठा के छत पे रख के जाओ, तुम उतने में हाँफने लगते हो। तुमसे कोई बोलता है बाल्टी ऊपर से नीचे ले आओ, या फिर एक बार सीढ़ी कपड़े लेके जाओ ऊपर छत पे, इतना काम तुमसे बोलते, तुम हाँफने लगते हो, तुम्हारी सांस फूल जाती है, तुम्हें लगता है कि ऐसा मैं अब भी मतलब गिर पड़ जाऊंगा ऐसा। पर तुम्हारा है ना, कार्डियो करने की तुम्हारी जो क्षमता रहती है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, वो पूरी खराब हो जाती है तुम्हारे। फिर डिसीज प्रोन हो जाते हो तुम, मतलब तुम्हें डिसीज आराम से लगने लगते हैं। और भाई तुम्हें पता है वैसे भी इंडिया डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है, और ये इसलिए है भाई क्योंकि इंडिया के यूथ है ना वो ओबीज हो रहा है, धीरे धीरे उनमें ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। और इसके साथ हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि अगर तुम फैट होते हो तो भाई तुम कहीं से कहीं अच्छे नहीं लगने वाले। मतलब तुम्हारा यहाँ देखो, यहाँ फैट आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ फैट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और
यहाँ चेस्ट में जाएगा और तुम्हारे बट एरिया में आ ही जाएगा फैट तुम्हारा पूरा, ठीक है? ऐसे तुम अच्छे नहीं लगने वाले, तुम्हारा फैट हो जाएगा। उसके बाद देखो अच्छा लगने में क्या होता है, या तुम्हारी स्किन क्वालिटी मैटर करती है पहली चीज़, तुम्हारा फिर दूसरा क्या मैटर करता है, बोन मास। तुम्हारा बोन मास कितना भी अच्छा हो, तुम्हारी चीक बोन्स कितनी बाहर इतने बाहर होंगे, ठीक है? और भले तुम्हारी जॉ लाइन यहाँ तक आ रही होगी, बट अगर तुमने फैट लगा के रखा हो, तुम्हारी फिर वो फैट उसके ऊपर ऐसे गिर जाएगा, जैसे तुम्हारी चीक बोन यहाँ तक आ रही है, ठीक है? और तुम्हारा बॉडी को ऐसे अंदर होके जानी चाहिए स्किन, बट तुम्हारा फैट है तो यहाँ पूरा फैट जम हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा भाई राउंड शेप है। समझ रहे हो? तुम्हारी मतलब चीक बोन्स और तुम्हारा जो बोन मास है, तुम्हारा जॉ लाइन है, वो दिखती ही नहीं है अगर तुम फैट होते हो तो। तो तुम कितनी भी अट्रैक्टिव हो बट भाई तुम्हारी बॉडी नहीं दिखने वाली जब तक अच्छी, जब तक तुम पतले नहीं हो जाते। और भले तुम्हारा मसल, तुमने अच्छी खासी बॉडी बना के रखी है, बट भाई मसल कटिंग पे ही दिखता है, कटिंग पे उसके कट दिखते हैं, कटिंग पे ही उसको ऐसा दिखता है, श्रेड दिखते हो तुम, जैक्ड दिखते हो। और अगर तुम कटिंग पे नहीं हो, तुम ऐसे बिल्कुल बल्की शरीर लेके घूम रहे हो, तो भाई बथेरे बल्कि बंदे बल्की बैठे हैं, बहुत बंदे बल्की बैठे हैं। तुम हर एक जिम में चले गए, हर एक जिम में 5-6 बंदे तुम्हें बल्की दिख जाएंगे। तो एक्सक्यूज देते रहते हैं कि भाई हमें ये बॉडी अच्छी लगती है, समझ रहे हैं? तो भाई तुम कहीं से कहीं अच्छे नहीं दिखने वाले। तुम्हें कोई बोलता भी नहीं भाई तू बल्की शरीर में अच्छा लगता है, एक बार तुम कट करके देखना। तुम बल्की में अच्छे लगते हो, मुझसे ज़्यादा तुम कट में अच्छे लगने वाले हो। तो भाई मतलब समझो कि इस बात को, अगर तुम मोटे हो तो तुम्हें बहुत नुकसान होने वाले हैं। तो पतले होने की ट्राई करो, और अगर तुम्हें पता करना है भाई पतले कैसे होते हैं, तो मैं नई वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।